द सड़कनामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। 2020 वर्ष के अंदर हमने मल्टीपल बैठक करी। 4 दौर की बैठकें डिपार्टमेंट के जो हेड्स थे उनसे कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर और सहयोग मिले, चीजें जो डिले होती है उसको कैसे एक्सपेडाइट किया जाए, उस पर चर्चा हो। एक बैठक हमने जो हरियाणा के 17-18 बड़े उद्योग और चेंबर्स हैं उनके हेड्स के साथ करी गुड़गांव के अंदर। हमने तमाम विधायक और सांसदों को भी लिखकर उनके सुझाव मांगने का काम किया और हमारी पॉलिसी का जो ड्राफ्ट था उसको ऑनलाइन अपलोड कर छोटी इंडस्ट्री और छोटी इंडस्ट्री के साथ साथ अलग अलग व्यवसाय से जुड़े लोग, चाहे वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे एमएसएमईज हो, उनके व्यू पॉइंट्स को भी अडॉप्ट करने का काम किया है। हमारी जो नई एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, इस HEEP का एक ही टारगेट है कि प्रदेश में जहां निवेश बढ़े, इंडस्ट्रीज आए, वहीं छोटे व्यवसाय को एक ताकत मिले और जो हमारे बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं छोटे व्यवसाय अलग अलग तरीके डेवलप। इसके अंदर हमने टारगेट लिया है कि 2 लाख करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट्स हरियाणा प्रदेश के अंदर हम डाइवर्ट कर पाएंगे, जिससे अप्रोक्सीमेटली 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर हम प्रदेश के अंदर बना पाएंगे। इकोसिस्टम प्रदेश में ऐसा बनाएंगे जिससे इंडस्ट्रीज प्रदेश की तरफ डाइवर्ट हो और केवल मात्र बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं, छोटी इंडस्ट्रीज, खासतौर पर एंसिलरीज जो है, उनको भी एक नई ऊर्जा देने का काम है। मैं शुरू करता हूं जो हमारे सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स रहेंगे, मेगा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स, जो पिछले 5 वर्ष के अंदर 17 हमारे प्रदेश में आए। और खास तौर पर अगर हम देखें तो ATL जैसी बड़ी कंपनी जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरर है, उसने 550 करोड़ रुपए लैंड में निवेश करके 7,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से IMT सोना जो रोजगार मेरू केंद्र है उसके अंदर अपनी इस्टेब्लिशमेंट शुरू कर दी है। और उनका टारगेट है कि बाय दिसंबर 2021, जनवरी 2022 वो अपने प्रोडक्शन फेज को स्टार्ट करने का काम करेंगे। इसी तरीके से कोका कोला का एक्सपेंशन रोहतक के अंदर हुआ है, 2 ग्लास कंपनीज हैं और प्रदेश के अंदर 17 मेगा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स पिछली पॉलिसी में हमने अडॉप्ट करने का काम किया। हमारा ये टारगेट है कि अब जो हमारे HSIDC के इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनके अंदर हम बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को लेकर आए जिससे निवेश और बढ़े। इसके अंदर रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने भी 150 एकड़ के अंदर मानेसर में अभी बिडिंग करी है, जिसके अंदर वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने का काम करेगा, जिससे वेयर हाउस टू होम डायरेक्ट डिलीवरी की अप्रोच को वो लेकर चले। हमने इस पॉलिसी के माध्यम से जो हमारे FAR था उसको 2000 स्क्वायर यार्ड से बड़े प्लॉट्स के अंदर 250% करने का काम किया, जिससे वर्टिकल इंडस्ट्री हमारे यहाँ बढ़ने का काम करे। पॉलिसी के अंदर हमने डाला है कि HSIDC की जो लैंड है वो पहले ऑक्शन पे जाती थी, अब उसको हमने लीज प्रोसेस के ऊपर भी
इस पॉलिसी के माध्यम से देने का काम किया। अगर कोई इंडस्ट्री 8 साल की, 10 साल की, 15 साल की लीज के लिए लैंड लेकर और उसके ऊपर अपना कार्य शुरू करना चाहती है तो वो भी इस पॉलिसी के अंदर परमिटेड है। मैं एक खास चीज आपको बताना चाहूंगा कि इस पॉलिसी के अंदर 8 हमने थ्रस्ट सेक्टर लिए, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने लिया है वो है एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग एंड अलाइड इंडस्ट्री, लाइट इंजीनियरिंग ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटो टेक्सटाइल एंड अपीयरेंस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है आगे जो मेक इन इंडिया का भी पार्ट है वो है डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग। और पिछले दिनों प्रदेश ने एक मेडिकल पार्क और एक बल्क ड्रग पार्क जो अप्लाई किया था सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत, उसके अंदर फार्मा एंड मेडिकल सर्विसेज, क्योंकि हमारे पास पेट्रोलियम का हब पानीपत है, उसके अंदर केमिकल एंड पेट्रोलियम, और जो आने वाले भविष्य को देखते हुए एक नया इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्वरूप है, उसको देखते हुए लार्ज स्केल एनर्जी एंड डाटा स्टोरेज एक ट्रस्ट सेक्टर हमारी इस पॉलिसी के अंदर है। इस पॉलिसी के अंदर हरियाणा के युवाओं के लिए हमारी 75% हिस्सेदारी की जो सोच है उसको आगे ले जाते हुए हमने कदम उठाया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर कोई हरियाणा के एम्प्लॉयज की गारंटी देता है और 50% से अधिक लोकल एम्प्लॉयज रखता है तो पर एम्प्लॉय हम उसको 10 साल तक 48,000 रुपया प्रति हरियाणा के कर्मचारी, हरियाणा का एम्प्लॉय उस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने का काम करेंगे, जिससे स्टेट शेयर और एम्प्लॉय शेयर के माध्यम से ज्यादा हरियाणा के युवाओं को हम रोजगार दे पाए, एमएसएमईज को और थ्रस्ट मिले। इसके लिए हमने एक नया कदम उठाया है, जिसके अंदर मैं पॉइंट बाय पॉइंट अगर आपको टच कर पाऊं कि हम पंचायत की लैंड को लीज के ऊपर देने का प्रावधान कर रहे हैं, जहां पर नॉन एग्रीकल्चर लैंड जो है सरप्लस ग्राम पंचायत के पास है, जो आज के दिन किसी और उपयोग में नहीं आती, उसको ग्राम पंचायत अगर लीज पे देना चाहे तो उसको भी इंडस्ट्रियल एरिया देना। उसके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशन रहेगी कि रोड कनेक्टेड होनी चाहिए, डेवलपमेंट जो है वो इंडस्ट्री स्वयं करेगी, उन चीजों को देखने के लिए हम करेंगे। इसके अंदर ग्रामीण उद्योग विकास योजना हमने जरूर रखी है, जिसके अंदर 15% कैपिटल सब्सिडी 20 लाख तक अगर कोई ग्रामीण उद्योग लगाना चाहता है, और 7% इंटरेस्ट सब्सिडी 8 लाख तक उसको गांव में उद्योग लगाने के लिए हम देंगे। और अगर वो जनरेटर लगाना चाहता है तो उस जनरेटर के लिए भी 50% सब्सिडी हम इस पॉलिसी के अंदर देने का काम करें। नए एंटरप्रेन्योर्स हरियाणा के अंदर आए, आम घर का बच्चा भी अपना उद्योग लगा पाए, उसको स्टार्टअप के लिए हमारे इस पॉलिसी के माध्यम से अगर वो किसी यूनिवर्सिटी से, किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से, एनआईटी, आईआईटी से टाइप कर तो प्रोग्राम शुरू करता है तो उसको स्टार्टअप फंड 5 लाख के तौर पर हम देने का काम करेंगे। अगर कोई बिल्कुल फ्रेश स्टार्टअप इंडिपेंडेंटली करता है उसको 8% इंटरेस्ट सब्सिडी हम 20 लाख तक देंगे। सीड इन ग्रांट 10 लाख रुपए उसके स्टार्टअप करने के लिए देंगे, और 100% नेट SGST जो स्टेट का जीएसटी है उसकी रिइंबर्समेंट 7 साल तक विद अ कैप ऑफ 1% ऑफ FCI हम इसके अंदर एडिशनल देने का काम करें। इसमें अगर कोई भी एंसिलरी या कोई इंडस्ट्री दूसरे देश के बिजनेस को सब्सिट्यूट करती है, इंपोर्ट के सब्सिट्यूट के तौर में उभरती है, उसके अंदर हम उसको लैंड प्राइस का 25% जो हमारे बी ब्लॉक्स हैं और 50% सी और डी ब्लॉक्स के अंदर हम वापस देने का कंसेशन देने का काम करेंगे। अल्ट्रा मेगा यूनिट्स अगर कोई आते हैं तो उसको 20 साल तक इसके अंदर सपोर्ट किया जाएगा। जो हमारे एसेंशियल सेक्टर्स हैं अगर उसके अंदर डी कैटेगरी में एमएसएमई आती है तो उसके अंदर एसेंशियल गुड इंडस्ट्रीज को भी हम इनिशिएटिव देने का काम करें। अगर क्लस्टर बेस अप्रोच के अंदर
जो हमारे इंडस्ट्री विभाग ने 22 के 22 जिलों के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने का काम किया, अगर उसके अंदर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट करता है तो उसके लिए भी इस पॉलिसी में स्पेशल पैकेज देने का काम किया जाएगा। अगर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य शुरू करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को नई दिशा देने का कार्य शुरू करते हैं, तो उसके अंदर 50% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट अप टू 5 करोड़ हम उसके अंदर उसके सहयोग के लिए देने का काम करेंगे। खास तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का भी रवैया पराली के ऊपर बड़ा सख्त रहा है। इस तरीके के अगर बायो एनर्जी की ओर कोई डाइवर्ट होता है तो उसको भी हम इंडस्ट्री ट्रीट करने का काम करेंगे। और स्पेशली अगर एग्रीकल्चर रेसिड्यू से कोई भी इस तरह की बायो एनर्जी की प्रोडक्ट शुरू करती है तो उसको कैपिटल सब्सिडी 25% 2.5 करोड़ तक हम इसके अंदर परमिट करने का काम करेंगे। हमने इस पॉलिसी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो आने वाले भविष्य में एक नया कदम रहेगा, उसके अंदर 2 क्लस्टर्स हमने इसके अंदर स्ट्रीमलाइन करे हैं, जिसमें सोना और हिसार है। इसके अंदर मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए केंद्र की अभी मीटिंग चल रही है, उसके अंदर हमने करनाल को प्रपोज किया है। बल्क ड्रग पार्क के लिए जहाँ 1000 एकड़ जमीन चाहिए थी, उसके अंदर हमारे जो एविएशन हब हिसार का है उसकी 1000 एकड़ के हमने सपोर्ट किया है, उसके लिए बिड किया है। और केंद्र सरकार जनवरी के अंदर इन दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपने फैसले देने का काम करेगी। मेगा फूड पार्क जो है, जिसके अंदर प्रोसेसिंग भी है और सारा प्रोसेस करने का कार्य है, उसको सोनीपत के अंदर हमने प्रपोज किया है। हमने एक नई एग्रीकल्चर टेस्टिंग सेंटर उचाणी करनाल के अंदर डेवलप करने का काम किया है और एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर टेक्सटाइल भिवानी के अंदर डेवलप करने का प्रपोज किया है। अगर कोई इंडस्ट्रियल पार्क लगाया जाता है तो उसके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंट 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट जो कि 40 करोड़ तक और 80% स्टैम्प ड्यूटी रिफंड एंड 50% फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रियल हाउसिंग डॉर्मेटरीज अप टू 50 लाख रुपीज हम इस पॉलिसी में देंगे। फ्लैटेड फैक्ट्रीज जो थी उसके अंदर हम 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट अप टू 10,000 फॉर डेवलपिंग फ्लैटेड फैक्ट्री और मिनिमम 5 एकड़ लैंड के ऊपर अगर कोई डेवलप करता है MSME के तौर पे, तो उसके अंदर भी हम सपोर्ट करने का काम करें। एक चीज जो बहुत लंबे समय से मांग भी थी, मैं उसको जरूर टच करना चाहूंगा कि हमारे इंडस्ट्रियल पार्क में रेजिडेंशियल व्यवस्था नहीं होती थी। इस पॉलिसी के अंदर हमने इसको ईयरमार्क कर दिया कि 10% कोई भी इंडस्ट्री का एरिया जो है उसको हाउसिंग के लिए डॉर्मेटरीज और इस तरह की व्यवस्था बनाने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन में हमने देखा बहुत सी इंडस्ट्री इसलिए बंद हो गई थी क्योंकि उसके अंदर इन सेटू रेजिडेंसी नहीं थी। इसकी पॉलिसी के अंदर हमने ये कदम इसीलिए उठाया है कि इन सेटू रेजिडेंसी के लिए 10% आप इंडस्ट्रियल प्लॉट के अंदर बना सकते हैं, जिसका FAR 250%, लगभग 10% की बात करें तो 5 फ्लोर तक की रेजिडेंसीज आज इंडस्ट्री के अंदर हम परमिट करने का काम करें। जहां वेयर हाउसिंग की बात है उसके अंदर हमने FAR को 75% से बढ़ाकर 150% तक इंक्रीज करने का काम किया है। अगर कोई डाटा सेंटर्स डेवलप करता है, बड़े डाटा स्टोरेज बैंक्स बनाता है, पहले हमारी पॉलिसी के अंदर था कि उसको IT में ट्रीट किया जाता था और उसके अंदर पार्किंग और अलग अलग प्रोविजंस के कारण डेवलपमेंट नहीं होती थी। इसके अंदर हमने उस सब चीज को एग्जेम्पशन देकर एडिशनल सपोर्ट दिया है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह की प्राइवेसी पॉलिसी की दुनिया भर के अंदर बात हो रही है, अगर डाटा बैंक्स इंडिया के अंदर बनेंगे तो हरियाणा एक तो एफिशिएंट एरिया है, एक प्रोडक्टिव एरिया है और उसके अंदर हरियाणा को एक बड़ी ताकत के तौर पे देखा जाएगा। जहाँ जनरल इंडस्ट्री के लिए पहले FAR 50% था और 150% तक परमिट किया जाता था, उसको भी हमने बढ़ाकर 200% तक ले जाने का काम किया। जहाँ नए लेबर रिफॉर्म्स की बात दुनिया भर में करी जा रही थी, देश के अंदर भी जहाँ 19 लेबर कोड्स थे उनको कन्वर्ट करके अब केंद्र सरकार ने 4 लेबर कोड्स के अंदर रिफॉर्म कर दिया है।
उसके लिए भी हमने बैठक करी है और जैसे ही केंद्र सरकार से उसके रूल नोटिफाई होंगे, साथ के साथ प्रदेश के अंदर उनके अंदर चेंज किए जाएंगे। जहां बात एमएसएमई की करी जाती है, मैं स्पेसिफिकली एमएसएमई को टच करूंगा क्योंकि अब 500 करोड़ तक के निवेश वाला कोई भी व्यवसाय एमएसएमई का पार्ट है। उसके अंदर हमने स्पेसिफिक कदम उठाने का काम किया है। मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम 5 से 7% अप टू 8 लाख रुपीज फॉर 7 ईयर्स देने का काम करें। जहाँ लीन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव स्कीम है जो कि एक नया कदम है, उसके अंदर रिइंबर्समेंट 20% ऑन द कॉस्ट ऑफ हायरिंग ऑन लीन मैन्युफैक्चरिंग कंसल्टेंट। अगर कोई अपनी मैन्युफैक्चरिंग को और आगे ले जाने के लिए कंसल्टेंट हायर करता है और एक नया यूनिट इस्टेब्लिश करता है, उसके लिए भी हम 9 लाख तक का मिनी क्लस्टर पर सालाना 10 यूनिट तक का सपोर्ट करने का काम करें। अगर कोई हमारे प्रदेश में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स लगाने का काम करता है, उसके अंदर 50% ऑफ प्रीमियम पेड मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख पर एनम पर यूनिट ऑफ एमएससी फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स हम उसके ZET सर्टिफिकेशन पे देने का काम करें। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है तो उसके अंदर हम कंट्रीब्यूट करेंगे, स्पेशली जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर्स हैं सोना और हिसार के अंदर, उसके अंदर 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट अप टू 30 करोड़ रुपीस हम सपोर्ट करने का काम करें। जो हमारे इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं उसके अंदर हम अगर कोई इंडस्ट्रियल हाउसिंग और इस तरह की व्यवस्था बनाता है तो उसके अंदर 50% उसको कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग सब्सिट्यूट करने का काम करें। और अगर कोई क्लस्टर प्लग एंड प्ले पॉलिसी के तहत प्लान डेवलपमेंट करना चाहता है, दुनिया भर के अंदर अब एक नई अप्रोच बनाई जा रही है जहां पर स्ट्रक्चर किसी का होता है और उसके अंदर काम कोई और आकर करता है और जब उसका व्यवसाय खत्म हो जाता है तो दूसरा व्यक्ति उधर आकर अपने काम शुरू कर सकता है। प्लग एंड प्ले पॉलिसी है। आप IT पार्क्स में देखते हैं तो इसके अंदर प्लग एंड प्ले है। अगर कोई प्लग एंड प्ले के माध्यम से इंडस्ट्रीज को इनवाइट करता है, खासतौर पर IT है, अपैरल है, तो इस तरह की रेगुलर और खास एक नया जो फ्यूचर हम देखते हैं फूड प्रोसेसिंग है, इसके अंदर हम ग्रांट इन एड ऑफ 50% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट अप टू 10 करोड़ रुपीस फॉर डेवलपिंग फैक्ट्रीज इन अ मिनिमम एरिया ऑफ 5 एकर्स हम देने का काम करें। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले हमारी पॉलिसी के अंदर जहां 140 ब्लॉक्स को डिवाइड किया गया था, 13 A सेक्टर में थे, 23 B में थे, 56 C में थे और 48 D में थे। हमने पूरे हरियाणा के अंदर ग्रेडिंग कर उस पूरे क्लस्टर अप्रोच को और ब्लॉक अप्रोच को रिवाइज भी किया, जिसके अंदर लोकल एरिया के अंदर किस तरीके से टाइमली इंडस्ट्री डेवलप उसको देखते हुए पूरे हरियाणा को रिवाइज कर अब A ब्लॉक के अंदर 13 हमने ब्लॉक्स डाले हैं, जिसमें 5 को B ब्लॉक से अपग्रेड किया गया है और 5 को ही A से B में ले जाया गया है। भाई B ब्लॉक को अंदर 23 की बजाय अब 21 ब्लॉक्स रहेंगे, C के अंदर 56 की बजाय अब 40 ब्लॉक रहेंगे और एक जो थ्रस्ट है एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट का वो D ब्लॉक के अंदर हम अधिकतम दे रहे हैं, उसको हमने 48 से बढ़ाकर 60 करने का काम किया है, जिसके अंदर खास तौर पर जो हमारे रूरल ब्लॉक्स हैं हमने पीछे भी इंडस्ट्रीज इम्पैक्ट्स खोले हैं। खासतौर पर एक का मैं उद्घाटन करके आया एलनाबाद के अंदर, जहाँ पर हैवी मेटल कटिंग के ऊपर इम्पैक्ट्स बनाया गया। इसी तरह का क्लस्टर अप्रोच कलायत के अंदर हमने इनॉग्रेट किया था, जिसमें राइस की ग्रेडिंग की मशीन लगभग 2.5 करोड़ के सीड फंड से स्टेट सपोर्ट से लगाई गई थी। ऐसे छोटे छोटे MSMEs भी आए, उसके लिए इस ब्लॉक को हमने चेंज किया है। इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्लॉक में कितनी है, उसके अंदर 45% वेटेज थी। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी है, वहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है, अर्बनाइजेशन कितनी है, उसकी 15% वेटेज थी। लोकेशन एडवांटेज
एनसीआर रीजन एनसीआर से बाहर है कितना है, उसके लिए 20% थे। इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ कितना दिया गया है, 15% उसके लिए थे। और स्किल डेवलपमेंट जो कि आने वाले भविष्य के अंदर हमारे ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट रहेगा, उसके लिए भी हमने अलग से ग्रेडिंग करी गई थी। और जिससे प्रदेश के अंदर अधिकतम जो हमारा नॉन अर्बनाइज्ड एरिया था, जो आज भी रूरल बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर आज गांव के बच्चे को इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर सहयोग मिले, इसको देखते हुए हमने कदम उठाया है कि डी ब्लॉक के अंदर हम कई चीज़ों पे अप टू 100% तक फाइनेंशियल एड और फाइनेंशियल सपोर्ट देने का काम। मुख्य फीचर केस ये कुछ और भी बता दें। बातचीत में आ जाए ये बताएं कुछ तैयारी करके आ रहे हो तो बताइए। चलो अब आपके सवाल ले लेता हूँ, उसमें आएगा। ये सर पिछली जो पॉलिसी थी एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रीज की, उसमें कितने परसेंटेज सफलता मिली? मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल, क्योंकि पॉलिसी फ्रेम होते होते 16 से लेकर 17 तक हमारे पास शुरू हुआ एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, कोई प्रोजेक्ट्स नहीं आए थे, मगर 17 के अंदर हमारे पास 649 छोटे प्रोजेक्ट आए थे। 18-19 के अंदर 1003 हमारे पास प्रोजेक्ट्स आए थे और 19-20 के अंदर 1292 प्रोजेक्ट्स आए थे। टोटल मेगा प्रोजेक्ट 17 से, जिसके अंदर जिसके एडिशनल 17 मेगा प्रोजेक्ट्स आए थे, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट प्रपोज करी थी 11,456 की, और इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होगी वो जनरेट होगी 14,204 की। नहीं, ये धरातल पे आ गई या अभी प्रपोजल ही चल रही है? इन लोगों को HEPP ने अप्रूव भी कर दिया है, इनको फाइनेंशियल सैंक्शन भी मिल गए हैं और इनका कार्य भी प्रदेश के अंदर शुरू हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, जो रोहतक के अंदर कोका कोला का प्लांट था, उसके अंदर एडिशनल 2 लाइन लगाने का जो सपोर्ट था वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी दे दी गई, उनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है। ATL का जो फैसला था, इसके अंदर 7,500 करोड़ की उनकी इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट थी, 5,500 करोड़ की लैंड इन्वेस्टमेंट थी। लैंड का पैसा HSIDC के पास आ चुका है, पोजीशन उनको दे चुके हैं। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए डिपार्टमेंट